1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, अच्छा रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल होगी। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान कितने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे, घूमते क्या करती हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। घूमते हमारी क्या करती हैं, गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना। गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, भाई सबने राम राम। तो देखो यूएई में जो हिंदू मंदिर बना था तो वो भी चालू हो चुका है। तो जब ये खबर पाकिस्तान पहुंचती है तो भाई ये जो किचड़ के सुअर है ना, इनको ये बात हजम नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल कहनी गलत नहीं होगी कि भाई इनकी फटके हाथ में आएगी क्यों। और अब इनके जवाब देखिए, इनके रिएक्शन देखिए आप। तो आपको कमेंट जरूर करना भाई, वीडियो को लाइक करोगे तो सभी के पास वीडियो जाएगा। इन जालिम जाहिलों की सोच है जो सुबह पूरे देश को पता लगेगा, क्योंकि भाई कुत्ते हैं कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि पूछ टेढ़ी रहती है। इनकी भी सोच ऐसी है। मदरसा छाप वीडियो शुरू। वो देखते हैं पीछे से ऑर्डर किया है, ऑर्डर को फॉलो करो। सर हमारा कसूर नहीं है, वहां का कसूर होता है, मुसलमान का कसूर नहीं है इसमें। मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान है पूरा। आजकल का मुसलमान इसकी कंडीशनें हैं, कौन से कंट्री का कौन सा मुसलमान आपको पता है? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान का मुसलमान पूरा मुसलमान है। आपको पता है जब से ये इंटरनेट वगैरह जो पूरी दुनिया में छा गया ना, इंटरनेट तो आप इंटरनेट कलम की तरह है। आप उस कलम से चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, उसके ऊपर लव लेटर लिखो चाहे उसके ऊपर आप कोई अच्छी बात लिखो, कलम का भी ऐसे ही। तो इंटरनेट को आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप तो ये आप ही नहीं कह सकते कि मुसलमान कमजोर है। जी जी जी। मुसलमान इज पावरफुल। ठीक। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जबरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है दुबई के अंदर से। दुबई में बाबा जी पूरा मंदिर बनाया गया है, हिंदुओं का आलीशान मंदिर, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए दुबई के अंदर। और वो मंदिर एक दिन पहले ही ओपन कर दिया गया हिंदुओं के लिए। और वहाँ पर 14 देवती देवता हैं जिनके हिंदू जिधर चाहे जिसकी मर्जी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या समझते हैं आप कि ये सही किया दुबई के जो हुक्मरान है, उन्होंने सही किया या गलत किया? नहीं, ये तो हमारे मुताबिक जो इस्लाम के मुताबिक जो है ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि इस्लाम में ये कि हर अक़लियत को हुकूक हासिल है, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम मंदिर बनाओ खुद, जहाँ पर मंदिर ना हो और वहाँ पर जाके बनाओ, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम थोड़ा मेरे नज़दीक आएंगे हम। आप इस्लाम के बारे में बात होते रहिए तो हम इस्लाम के बारे में हमारे जो मौलवियों ने, हमारे जो इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने हमें इस्लाम का गलत मतलब बताया गया। इस्लाम कहता है कि दूसरे मजहबों को भी इतनी आज़ादी दो जितने तुम खुद अपने मजहब में आज़ाद हो। ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री है जो दुबई है, लेकिन ये कि अब वो वहाँ पर मंदिर खुद बनाए। हिंदुस्तान के अंदर भारत इंडिया कितना बड़ा मुल्क है? बिल्कुल मुल्क है ना, है बिल्कुल इतना बड़ा मुल्क है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद जब देखोगे 1947 में कितनी थी, पाकिस्तान आज़ाद, पाकिस्तान से जहाँ इंडिया से जब हम आज़ाद हुए तब आप मस्जिदों की तादाद देखो और अभी की तादाद देखो, डबल से डबल हो रही है। वो भी तो ये बात कर सकते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के शहर के, हिंदुओं की कंट्री के अंदर मुसलमानों की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जब आप इस तरह की सोचे रखेंगे तो कहीं भी कोई भी मजहब इस दुनिया के अंदर जिंदा रह सकता है? नहीं, वो तो अब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी देखें जो हमें इस्लाम, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस्लाम के मुताबिक हमने कलमा पढ़ा, तो हमने हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है। जाहिर सी बात है, अब हमने ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी, जो इस्लाम हमें तरगीब देता है हमने उसके मुताबिक गुजारनी है। तो जाहिर सी बात है ये जो है इस्लाम हमें क्या कहता है कि हिंदुओं के या ईसाइयों को चर्च नहीं बनना चाहिए या मंदिर नहीं बननी चाहिए? बनना चाहिए, वो खुद अपने खर्चे पे बनाए, वो खुद लेकिन ये जायज़ नहीं है कि भाई एक इस्लामी कंट्री में बड़े दिल होने के सबूत और आला इखलाक, आले दर्जे के अखलाक होने का सबूत हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम में दिया। कभी भी उन्होंने किसी भी पाठ पूजा करने वाले को नहीं रोका। बिल्कुल ऐसे नहीं रोका। आप जो मर्जी कर सकते हो। आप जब तक किसी दूसरे मजहब को आज़ादी नहीं दोगे, आप अपना आला ज़रफ़ होने का, आला इखलाक होने के सबूत नहीं दोगे कि उसको कहो कि भाई जैसा मर्जी तुम्हारा दिल करे, चाहे तुमने मंदिर भगवान इधर बनाने, इधर बनाओ, उधर बनाने, उधर बनाओ, जिधर तुम्हारा दिल करे बनाओ, तुम्हारा आला ज़रफ़ होने का, तुम्हारा इखलाक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर कब्जा कर सकते हो, किसी के घर पर कब्जा कर सकते हो, किसी के दिल पर कब्जा कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्ती करना होता तो मेरे नबी आए दुनिया में, उन्होंने प्यार का दर्स क्यों दिया, इखलाक का दर्स क्यों दिया? सबको इजाज़त दे दो। मैं समझता हूँ कि दुबई ने बहुत अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम अगर वो पहले करते, दुबई के अंदर आप देखोगे इस्लाम के ऊपर पूरा दुबई फॉलो कर रहा है, लेकिन वो टूरिस्ट कंट्री है भाई। अब मैं आपको एक और मिसाल भी दूंगा, शायद आप अपने कोई राय देना चाहोगे, उसके बाद मैं बात करूंगा। जी जी बिल्कुल। अब मेरे मुताबिक जो है ये उन्होंने गलत किया है, जो कि इस्लाम, जाहिर सी बात है आप देखें ना, इस्लाम ने ये इस चीज़ की, जिस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं दी वो हम नहीं कर सकते। इस्लाम ने हमें किस चीज़ की इजाज़त दी? जब इस्लाम ने हमें कहा कि भाई
तुम जो है अपने ज़मीन पे मंदिर ना बनवाओ, वो बनाए। हर मज़हब को ये, हर अक़लियत को ये हक़ है कि भाई वो अपने जो है जो उनका खुदा है या जो उनकी जो मस्जिद है या चर्च है, हर जगह पर उनको हकूक़ हासिल है कि वो जाके अपनी इबादत गाहों में जो है इबादत करे। लेकिन ये इस्लाम ने नहीं कहा कि भाई तुम, एक इस्लामी कंट्री को ये हक़ नहीं हासिल कि भाई वो अपनी। लेकिन आजकल अल्लाह माफ़ करे, हमारे जो है हुक्मरान इस तरह आए हुए हैं कि जिनका मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब कि आपको उनके ऊपर भी यकीन नहीं, आपने कहा कि वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए था। भाई जब आप अक़लियतों को बुलाओगे, पाकिस्तान के अंदर से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आपको पता है कितने % हिंदू थे? इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन गालिबन अब तकरीबन 3% 4% भी हिंदू नहीं रहे, कहाँ गए? नहीं, जाहिर सी बात है, हिंदू जितने इधर थे उस टाइम वो कुछ तो हजरत कर गए, जो जाहिर सी बात है जिस बंदे को जिधर अच्छा मिलता है वो उधर निकल जाता है। अब ये है कि आप देख लो इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा मस्जिदों में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ क्या कुछ हो रहा है? मस्जिदें शहीद हो रही है। कौन सी मस्जिद शहीद? यार मस्जिद का मुझे, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद है एक, और उसके अलावा भी बड़ी मस्जिद है जिनका, एनवीपी मस्जिद, और भी बहुत सी मस्जिद है। मुझे इस चीज़, मुझे बताओ ना, मेरे साथ बात करोगे तो मैं आपको बताऊं। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मस्जिदों के नाम नहीं आते, लेकिन बहुत से ये इस चीज़ का आपको भी इल्म बाबरी है। मस्जिद की अगर आप बात करेंगे, बाबरी मस्जिद की अगर आप बात करेंगे तो अदालती तौर पर, हुकूमती तौर पर उसको अप्रूव करवाया गया कि इसको मुसलमानों ने मंदिर को तोड़कर ऊपर उसके ऊपर मस्जिद बनाई है। क्या हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि किसी के इबादत गाहों को तोड़कर उसके ऊपर अपनी इबादत गाह? ये गलत है कि हम मंदिर को या किसी चर्च को, किसी भी मतलब अदालत ने अप्रूव करवा मस्जिद या वो नहीं बना सकते। लेकिन ये कि बाबरी मस्जिद का आप देखें तो आप तारीख में देखें कि कब से मस्जिद बनी हुई है वो। बाबरी मस्जिद की तारीख निकाली गई भाई, और डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पिछले डॉक्यूमेंट्स जहां पर इस बात का सबूत देते हैं। नीचे जब खुदाई की गई, उसके नीचे जब पिलर्स की खुदाई की गई तो वहां पर मंदिरों के भाई मूर्तियां निकली, वहां पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली कि जिस पर उन्हें ये सारी रिसर्च करने के बाद भी फिर उनको दे दिया गया उनके हिस्सा के भाई इस पर राइट बनता आपका। नहीं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, मेरी बात सुने आप। अब आपको मैं बताऊँ तो ये हमारा जो बरसगीर था, ये आज तो ये नहीं हुआ कि आज मुसलमान हुए, गालिबन ये पहले सारे हिंदू थे। ये इस चीज़ का आपको भी इल्म है कि पहले सारे हिंदू थे। यहाँ पर इस्लाम आया। जी, यार पीछे वाले भाई चुप रहे, कोई मसला नहीं, वो चुप रहने दो। तो जब यहाँ पर इस्लाम आया तो उसके बाद जो है मंदिरें ख़त्म होती गई हैं। जैसे जैसे जो बंदा इस्लाम कबूल करता गया उसके बाद मंदिरें ख़त्म होती रही हैं। ये आपको भी इस चीज़ का इल्म है। बाकी आपने बात की कि पहले वो मस्जिद थी, पहले वो एक मंदिर था, उसके बाद जो कि मस्जिद बनी है। लेकिन आप देखें वहाँ पर अगर आपको कह रहे हैं कि आप वो उनके जो क्या उसको कहते हैं, जो उनके खुदा है, उनके वो पुतले मिले हैं, जो भी वहाँ से मिला है, आप अगर देखें तारीख़ में पढ़ें तो इस्लाम की जो तारीख़ है उसमें ये भी आपको वाज़ी है कि भाई काबे में कितने वो बुत पड़े हुए थे। इस चीज़ का आपको पता है। अब ये तो नहीं है कि अब हम कहेंगे भाई वो एक गलत किया हमने। तो दूसरी बात करते हैं, मुस्लिम है जो पाकिस्तानी, इनकी एक ऐसी सोच है, पाकिस्तानियों की बात करें हम, इंडिया के तो अपग्रेड हो चुके हैं, तो पाकिस्तानियों की एक ऐसी सोच है कि जो इनके बंदे हैं ना, मदरसों में इनका जो पढ़ाया जाता है, फिर सोचते हैं कि भाई दूसरे विदेशों में तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती, तुम्हें हर जगह से यानी कि लात क्यों लग जाती है, तो भाई तुम्हें नौकरी कुछ नहीं मिलती। इंडिया के मुस्लिम भी बड़े अच्छे ओहदों पर आज पहुंच चुके हैं, तो इनकी यही सोच है, इनको आगे नहीं बढ़ने देती कि ये सोचते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं है, इनके लिए कुछ भी नहीं है, जो भी पुराने ख्यालात थे वो है। तो यूएई है भाई, मुस्लिम देश भले ही है, वो बिजनेस देखो ना, इंडिया कितना बिजनेस रिलेशनशिप करना चाहते हैं, तुम्हारे तो कोटे करके लात मार रहे हैं वहां पर। तो आप लोग क्या राय रखते हैं अपनी, जरूर इस वीडियो के बारे में रखें। वीडियो बड़ी ही मस्त और इंटरेस्टिंग थी और इन जाहिलों की सोच को रिप्रेजेंट करती है ऑल इंडिया में। जय हिंद, जय भारत।